का हिरण। एक पुरानी भारतीय लोक कथा है जो एक नायक के अच्छे कर्मों और न्याय की कहानी को दर्शाती है। यह कथा उस समय की है जब हिरणों की संख्या बहुत कम थी और वे जंगलों में बड़ी मुश्किल से दिखाई देते थे। कहानी एक विशेष सोने के रंग के हिरण के बारे में है जिसका शरीर पूरी तरह से सोने जैसा चमकता था। इसे देखकर कोई भी हैरान हो जाता था क्योंकि यह हिरण अपने सुंदर और दुर्लभ रूप के लिए प्रसिद्ध था। कहानी की शुरुआत। एक दिन यह सोने का हिरण जंगल में पानी की तलाश में निकला। वह प्यास से बहुत व्याकुल था और उसने सोचा कि कहीं न कहीं पानी जरूर मिलेगा। वह एक गांव के पास पहुंचा जहां वह एक बड़े पानी के बर्तन के पास आकर रुक गया और पानी पीने लगा। वहीं एक लकड़हारा नामक व्यक्ति रहता था जो जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचता था। जब लकड़हारे ने देखा कि इतना अद्भुत और नायाब हिरण पानी पी रहा है तो उसने यह सोचकर उसे पकड़ने की योजना बनाई कि उसे पकड़कर वह उसे शहर में बेचकर अमीर बन सकता है। लकड़हारे की योजना। लकड़हारा जानता था कि यह हिरण बहुत कीमती है और अगर वह इसे पकड़ सके तो उसकी किस्मत बदल सकती है। उसने तुरंत जाल बिछाया और उस जाल में हिरण को फंसाने की कोशिश की। हिरण जो प्यास बुझाने में मस्त था वह अचानक जाल में फंस गया। लकड़हारा उसे अपने घर ले गया और उसे एक कोने में बंद कर दिया। हिरण की दरिया दिली, लेकिन हिरण के दिल में कुछ और था। उसने लकड़हारे से कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लकड़हारा पहले तो संकोच करता है, लेकिन फिर उसकी पत्नी के कहने पर उसने हिरण को छोड़ने का फैसला किया। उसकी पत्नी ने कहा, यह हिरण बहुत दुर्लभ है, हम इसे नहीं बेच सकते, हमें इसे आजाद करने का मौका देना चाहिए। हिरण का आशीर्वाद। जब हिरण को आजाद किया गया तो उसने लकड़हारे और उसकी पत्नी का धन्यवाद किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। तुमने मुझे आजादी दी है, अब मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। और ऐसा ही हुआ। लकड़हारा और उसकी पत्नी के जीवन में बदलाव आ गया। जो खेत पहले बंजर थे वे अब हरियाली से भर गए। उनकी मेहनत रंग लाई और उनका जीवन खुशहाल हो गया। कहानी का संदेश। सोने का हिरण की कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्मों का हमेशा फल मिलता है। भले ही परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आप नेकदिल हैं और सही निर्णय लेते हैं तो आपके जीवन में अच्छाई आएगी। यह कहानी यह भी बताती है कि कभी कभी हमें किसी चीज को अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए छोड़ देना चाहिए।